Assalamu alaikum once again and welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. And what is happening in Mumbai right now? Is this the semi-final of a World Cup or is this a century fest? Because century पे century बन रही है. विराट कोहली ने अपनी 50th ODI सेंचुरी कंप्लीट करके सचिन तेंदुलकर का यहाँ रिकॉर्ड तोड़ दिया. उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर आते हैं एंड ही डज नॉट स्टॉप, ही डज नॉट लुक बैक. विराट कोहली से 23 सेंचुरी बनाते हैं और वो भी एक सेंचुरी बना देते हैं. मतलब सेंचुरीज की भरमार हो रही है एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में. मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड इस बात का भी बना लेंगे. बट और बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे और बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने. क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो बात करेंगे, मगर रिकॉर्ड्स टूटने के साथ साथ पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है. रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं या दिल टूट रहे हैं या पोस्ट टूट रही हैं या कुर्सी टूट रही है. क्या हो रहा है उस सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे. मैं हूँ सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स. तो डिस्कशन बहुत सारी है, वक्त चूँकि कम है. हमारे लेजेंड्स, हमारा पूरा पैनल जोर का जोड़ की फैमिली हमारे साथ मौजूद है. बूम लाला, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं. लाला अस्सलाम वालेकुम, मुशीब भाई अस्सलाम वालेकुम, यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम. आप सबको खुश आमदेद. खुश हैं आप आज? खुशी बस आपको देख लिया सबको सारे आज पूरी होगी फैमिली तो खुशी खुशी. वेरी गुड. अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए. ये भी एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये भी एक अच्छी बात है. मगर यस, इस वक्त इंडिया के 363 रन्स हैं 2 विकेटों के नुकसान पे एंड इट इज़ द 48th ओवर दैट इज़ गोइंग ऑन. और रन्स पे रन्स. लाला, सबसे पहले विराट कोहली 50 ODI 100s. सचिन तेंदुलकर सामने बैठे थे जिनका रिकॉर्ड तोड़ा एंड ही इज टोटली अनस्टॉपेबल. ग्रेट अचीवमेंट जी. अभी मेरे ख्याल में काफ़ी क्रिकेट बाकी भी है उसकी और 50 कर चुका है सेंचुरियाँ. बहुत बड़ी बात है. हमें तो सचिन की बहुत ज़्यादा लग रही थी कि तोड़ेगा कौन. लेकिन एक बहुत ही फिट लड़का ही तोड़ सकता था सेंचुरीज. फिटनेस का लेवल अगर बात की जाए बहुत ही फिट है. मेरे ख्याल में जिस तरह 100 के बाद भी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी रही है. कहीं नहीं नज़र आया कि बैठा हो सांस लेने के लिए, दोबारा फ्रेश होने के लिए. लेकिन आई थिंक ये बड़ा परफेक्ट एथलीट है और डिज़र्व करता है. ऐसे नहीं बन जाती है रिकॉर्ड्स, डिज़र्व करता है. उसने काफ़ी कंफर्ट जोन से अपने आप को प्रिपेयर किया है इस लेवल पे आने के लिए. और इससे बड़ी बात क्या है कि बैकम भी गया हुआ है मैच देखने के लिए, उसकी वाइफ भी उधर ही है. ग्रेट प्राउड मूवमेंट. एंड देन सचिन जिसका रिकॉर्ड तोड़ा है वो भी वहीं पे. तो आई थिंक इतने बड़े क्राउड के सामने इतने बड़े इवेंट के अंदर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी. मुझे भाई मौका भी है, मौके की मुनासबत भी थी, इसलिए ये सेंचुरी भी जिस तरह टाइमली उस वक्त आई. मगर फिर हम कहते हैं ना कि कुदरत का निज़ाम तो वहाँ भी काम करता है. देखें, हार्ड वर्क जो है ना वो आपको पे ऑफ ज़रूर करता है. इस लड़के ने ना बहुत ज़्यादा इसने अपने सेक्रीफाइस किया है अपने खाने पीने पे, अपनी पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर. और अल्लाह देता है. फिर जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह आपको देता है. और सबसे बड़ी बात ये है, जैसे हम सारे बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर बैठा हो जिसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है और उसके सामने बैठ के रिकॉर्ड तोड़ रहा है. और ये बड़े ओकेजन का बड़े प्लेयर ही ऐसे कर सकते हैं. एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, यू नो, लाइक व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम. And we are very happy for him, you know, like कई दफ़ा as a cricketer, as a sportsman, you enjoy जब कोई बंदा ऐसी अचीवमेंट करता है. एज ओपोनेंट तो यूसुफ भाई, अगर आपकी टीम के मुखालिफ खेल रहे हैं तो जाहिर है फिर आपका दिल अपनी टीम की तरफ होता है. लेकिन इस अचीवमेंट पर पूरा आप सचिन वहाँ पर है, पूरा बॉलीवुड वहाँ पर है, दुनिया के स्पोर्ट्स पर्सन जो बड़े हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं. बिग अचीवमेंट. बिस्मिल्लाह. इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है उसके लिए. और जो जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द कैरियर, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है. मैच विनिंग इनिंग्स बहुत ज़्यादा है इसकी वनडे क्रिकेट में. और सचिन तेंदुलकर जैसे उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, इनिंग्स बहुत कम है, 58.88 की एवरेज है. 291 गेम्स हैं, मेरा 13,000 के करीब रन्स हो गए हैं. और इतना कुछ उसने कर दिया है. और मेरा ख्याल है कि अभी भी वो इतना फिट है, इतना फोकस है कि अभी वो और करेगा. जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, जितना वो फिट है, तो मेरा ख्याल है हेड्स ऑफ है. और इतना ही अच्छा इंसान भी है वो. बहुत ज़बरदस्त लड़का है. अगर उससे आपकी कोई मुलाकात हो, हम सब की तो हुई है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है वो. और न पता चलता है कोई प्रोफेशनल आदमी से आप बात कर रहे हैं. और ऑफ द फील्ड भी बहुत ज़बरदस्त है. अल्लाह करे और अच्छी क्रिकेट खेले. हमारे खिलाफ ना खेले, लेकिन दूसरों के खिलाफ खेले, हमारे खिलाफ ना खेले. वैसे एक दफ़ा ये बैठे हुए थे हम बुखारा में, रेस्टोरेंट दिल्ली में, जी फैमिली के साथ बैठे हुए थे. तो फैमिली ने कहा, बच्चों ने कहा कि जी ये विराट कोहली है. तब आई एम टॉकिंग अबाउट 12 की बात, 2012 की बात. तो मैंने जाके इनसे रिक्वेस्ट की. तो जडेजा बैठा हुआ था, रायना बैठा हुआ था. तो ही वॉज द फर्स्ट गाय. कहता मुशी भाई छोड़ें आप दफ़ा मारें, हम आते हैं, आप बच्चों को ना लेके आए, हम आते हैं. और उठ के वहाँ से कोने में बैठा था. लोग बहुत इसको
तस्वीरें वगैरह ले रहे थे, तो वो आके तस्वीर खिंचवा के फिर गया, दूसरों को भी लेके आया। एंड जिस तरह यूसुफ ने अगले दिन बता रहा था हमारे शो में भी कि इसने मैसेज किया यूसुफ ने अगले दिन, तो उसको फौरन रिप्लाई किया। एंड दैट्स व्हाट अ हम्बल गाय। सम टाइम यू नो लाइक ये रिकॉर्ड तो आपको खत्म हो जाते हैं बंदे के, मगर जो आपकी इंसानियत है ना वो हमेशा जिंदा रहती है। एंड ही इज वन ऑफ द गुड गाय। सचिन की जैसे आपसे बड़ी अच्छी थी। हां, सचिन बड़ी यारी दोस्ती इकट्ठे खेलते थे। ऑब्वियसली आपकी आप एज अ पर्सन जैसे होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे याद तो वही रह जाता है। ग्राउंड में हम आपस में जो मर्जी करते थे, लड़ते भी थे, लेकिन ऑफ द फील्ड ठीक है, सब सही है। 2016 में भी आई रिमेंबर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, वो किसी को तस्वीर नहीं खिंचवा रहे थे, तेज़ी से जा रहे थे अपने होटल से, तो उसने सिर्फ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने आवाज़ लगा के कहा कि मैं पाकिस्तान से आया। सो ही स्टॉप्ड एंड ही केम बैक और उस लड़के के साथ उन्होंने तस्वीर खिंचवाई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जो आपको ज़िंदगी में याद रहते हैं। एंड येस, अ वेरी वेरी बिग एंड वेरी ह्यूज अचीवमेंट दैट ही हैज़ अचीव विद ऑल हिज हार्ड वर्क। बट फिर हम वही बात करते हैं कि गुड टीमिंग। जिस वक्त विराट कोहली आए थे उस वक्त हमारे भी प्लेयर्स आए थे जो साथ डेब्यू किया था, मगर जिस तरह विराट कोहली को नर्चर किया और टेम किया MS धोनी ने, वो एक बहुत बढ़िया डिफरेंस था। वो उस यंग विराट कोहली में जो सबसे भिड़ जाता था, जो सबसे लड़ जाता था, और आज इस विराट कोहली। देखिए फ़र्क था जब आपके बड़े खुद भी बड़े हों और उनकी रिस्पेक्ट हो प्लेयर्स के अंदर, तो प्लेयर्स सुनते भी हैं। अगर रिस्पेक्ट ना हो ना, फिर वो नहीं सुना जाता। मैंने ऐसे कोचेस देखे हमारे टाइम में जिनकी रिस्पेक्ट नहीं होती थी। कोचेस के नाम बड़े होते थे लेकिन उनकी रिस्पेक्ट नहीं, प्लेयर्स जो जूनियर होते थे उनकी इज्जत नहीं करते थे दिल से। जाहिर बात जब नहीं करते तो फिर सुनते भी नहीं थे। तो रिस्पेक्ट का होना, और रिस्पेक्ट होती है कि जब आप दूसरों को इज्जत देते हो तो ऑटोमेटिकली आपको भी इज्जत मिलती ही है। तो दूसरों को इज्जत देना सीखना चाहिए, आना चाहिए। आपको बिल्कुल इज्जत मिलती है। आपको काम निकलवाना आना चाहिए, आपको चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। आई थिंक कि धोनी ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कप्तानी, क्योंकि 3, 4, 5 सीनियर थे जब वो कप्तान बनाए, लेकिन वो लेके चला है चीज़ों को। ये उसके जहन में ये नहीं था कि यार जल्दी से सीनियर निकाल दूं ताकि मेरा अपना रोल हो, और उसने मैनेज की है चीज़ों को। और वो खुद भी बड़ा बेसिकली बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से है, बड़ा अच्छा लड़का है, धोनी बहुत अच्छा लड़का है। तो उस चीज़ों को बड़े ज़बरदस्त, जब आपकी नीयतें अच्छी हों तो ये काम ऑनेस्टली होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। बाकी आप जो मेहनत करते हो, चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, वो ऊपर वाला सबके लिए है। जो मेहनत करता है, जो डिजर्व करता है, उसको ऊपर वाला फल देता है। और किस्मतें भी मेहनत वालों के साथ और दलेर लोगों के साथ बहुत ज्यादा, जो हम बहुत सारी चीजें किस्मतों पे छोड़ देते हैं ना कि यार मेरी किस्मत में था, नहीं, किस्मत आप अपनी खुद बनाते हैं। तो मेहनत, दुआएं, ये वो चीजें हैं को आप एक सवेरा आपके एक वो भी है ना कि आपने बनना क्या है दुनिया में। एक इंसान का गोल होता है ना कि यार मैंने AB बनना है, मैंने विराट बनना है। तो फिर आपको उनकी लाइफ किस तरह बने, क्या प्रोसेस था उनका, उसको फॉलो करो, आप अपनी मेहनत करो, बन सकते हो। उनके जैसे हेयर स्टाइल रखने से नहीं बन सकते। उनके जैसे हेयर स्टाइल रखने से नहीं बन सकते, अंदर से वैसा हो। आई मीन परफॉर्मेंस आपको खूबसूरत बनाती है जी। परफॉर्मेंस बिल्कुल बेशक ऐसे ही। मगर मुशी भाई, हम जब 1 से 3 वाला शो कर रहे थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लाला ने की थी कि सिस्टम होता है, जो सिस्टम उस चीज़ को नर्चर करने में या आगे बढ़ाने में फ़र्क पड़ता है। हम बात कर रहे थे कैप्टन्स की, हमारी एक डिस्कशन चल रही थी उस हवाले से। MS धोनी जब कप्तान बने थे उस वक्त बड़े बड़े नाम थे टीम में, और अचानक से झारखंड से एक लड़का आता है और आके वो उसको कप्तानी मिल जाती है, अ यंग ब्लोक। बहुत सारी सियासतें हो सकती थी विद इन द टीम, बहुत सारे, सचिन तेंदुलकर उस वक्त टीम का हिस्सा थे। इवन देन ख़राब नहीं हुआ सिस्टम में, ऐसा नहीं हुआ कि तोड़ फोड़ हुई कोई। तो फिर ऊपर से स्ट्रेंथ थी कि नहीं जी, जिसने तोड़ फोड़ करने की कोशिश की उसका एग्जिट हो जाएगा। देखिए, हम लंच के वक्त जब ब्रेक पे थे, हम सारे बैठे हुए थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि थोड़ा सा मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का कि 3.5 महीने टूर इंग्लैंड के साथ मैं टीम के साथ था। तो मैंने धोनी को प्रोग्रेस करते हुए देखा, टीम को डेवलप करते हुए देखा। खुद बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं करता था एज ए कैप्टन, लड़कों के पीछे जाके ना, लड़कों के साथ, यंगस्टर्स के साथ जाके गप्पे लगा रहा होता, खेल रहा होता था। और सचिन को, गंगूली को और जितने भी इनके मेन सहवाग वगैरह थे, उनको इतनी इज्जत देता था। जिस तरह शाहिद ने कहा ना कि इसने कोशिश नहीं की कि इनको जल्दी जल्दी निकाल के मैं अपनी हुकूमत कायम कर दूं। उसने ये कोशिश नहीं की। उसने क्या किया, डेवलपमेंट की साथ साथ। जितने आपके यंग प्लेयर थे, रायना थे, उनको वनडे में लेके आया, गंगूली को पहले वनडे से निकाला, मतलब निकालने का मतलब टीम डेवलप की, और उसको साथ रखता था, उसके इज्जत देता था। आई थिंक ये वही लोग करते हैं जिनका विजन बड़ा क्लियर होता है, जो लोगों से डरते नहीं, जो अपनी सलाहियत के ऊपर, अपनी एबिलिटी के ऊपर बिलीव करते हैं कि एग्जैक्टली। और फिर पता है सबसे बड़ी खूबसूरत बात क्या है
कि पावर शेयरिंग जब इंसान करने लग जाता है ना, एज यू सेड यस्टरडे द फ्रेज यूज दैट इन इंग्लिश कि यू नो पावर समटाइम एक्स्ट्रा पावर एक्चुअली करप्ट्स यू. Power gives you confidence and extra power corrupts you. And I think sometime ये जो सक्सेस और पावर है ना, इसको हैंडल करने का भी गुर किसी को आता है, वहीं बंदे को नहीं आता ये. तो इसलिए ये जो ये धोनी की हम बात कर रहे हैं, ये इनका सिस्टम, अल्लाह का शुक्र है हमारे भी प्लेयरों ने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस की हुई है. हम कई दफ़ा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं अपने प्लेयर्स को भी. हमारे प्लेयर बड़े लेजेंड्स हैं जिनकी आज भी इंडिया में वैल्यू है. आप सईद अनवर को देख लें, आप इमरान खान को देख लें, आप जवेद नियाज़ को देख लें, आज इनके दौर में देख लें, ये शाहिद अफरीदी बैठा हुआ है, हमारा यूसुफ बैठा हुआ है, हमारा शोएब अख्तर बैठा हुआ है, सकलैन मुश्ताक बैठा हुआ है. ये सब की इज्जत है. आप जब ये हमारे लड़के उधर जाते हैं तो अल्लाह के फजल से हमारे लड़कों की भी इज्जत है. समटाइम हमारे लड़के ऑनेस्टली हम लोग कई दफ़ा अपने बंदों की ऐसी इज्जत नहीं करते जो हमें वो डिजर्व करते हैं. मुझे ये लगता है हम लोग थोड़ा सा आपस में, मेरे ख्याल में, मैं अगर बात करूँ ना तो एक दो ऐसे प्रोग्राम हुए देखे मैंने कि हमारे प्लेयर वहाँ पे बैठ के हमारी प्लेयरों को मजाक बनाया हुआ है उन्होंने, देखा गया. तो वो बड़ा अफसोसनाक चीज़ होती है. तो आई मीन के हमें एक दूसरे को बाकी एक दूसरे की रिस्पेक्ट को हमेशा रखना चाहिए. बिल्कुल रिस्पेक्ट तो हमेशा यूसुफ भाई हमें एक दूसरे की रखना चाहिए और यूनिटी बड़ी ज़रूरी है. इस वक्त हमारे मौजूदा हैं एक्स क्रिकेटर्स हैं, सबका एक पेज पर होना बड़ा ज़रूरी है. साथ ही साथ धोनी के हवाले से जिक्र हो रहा था, जिस एज में धोनी को बनाया गया कैप्टन, जिम्मेदारी दी गई, जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि लेकर चले, खुद जूनियर्स के पास चले जाना, बिज़नेस क्लास में नहीं सफ़र करना, ट्रैवल करना, तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें बज़ाहिर महसूस होती हैं कि वो ये गॉड गिफ्टेड उसको मिला था सब कुछ. उन्होंने देखी, उसके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं और कप्तानी दे दी गई और वक्त के साथ साथ इंसान पे सीखता चला जाता है. वो तो देखिए उसने जिस तरह सारी कप्तानी की वो नज़र आ रहा होता है, बहुत ही तहम्मुल से करता था. प्रेशर सिचुएशन में भी वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता था. बहुत अच्छी चीज़ें थी उसकी. एक दो चीज़ें मैं शायद से मुशीब भाई से पूछूँगा, इसलिए कि ज़रूरी है, पता चलना चाहिए हमें, मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा कि इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पिछले 10, 12, 15 साल से यही टीमें टॉप पे हैं. इनका कोई भी कप्तान ऐसा हो जो हल्का हो. धोनी का तो नाम ले ही दिया, उसने 10,000 वनडे में भी रन किए, 50 से ऊपर की एवरेज है, टेस्ट में भी उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है. बाकी न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा प्लेयर कप्तान बना हो जिसकी परफॉर्मेंस ना हो, उसको कप्तान बना दिया हो, कोई ऐसा कोई नहीं है. अच्छा, दूसरा ये कोई भी नहीं है ना. हाँ, तो ऐसा कप्तान इन तीनों ने नहीं बनाया. फिर हम सरफराज को देखें, सरफराज जीत रहा था लेकिन उसकी जब अपनी परफॉर्मेंस नीचे आई उस वक्त उसको चेंज किया. इसका मतलब परफॉर्मेंस बेस पे है, अपनी परफॉर्मेंस होगी तो फिर कप्तान रह सकते हैं, वरना नहीं. हालांकि जीत रहे थे, ऐसे ही है ना. बिल्कुल. हाँ, क्योंकि लाला ने बात की थी कि जो हल्का प्लेयर हो वो भी कप्तान हो सकता है. ऐसे ही है ना, अच्छा प्लेयर ना भी हो वो भी कप्तान हो सकता है. ये मेरा टीम का जीतना जरूरी है, क्योंकि ये आपका ओपिनियन है, मेरा मैं हो सकता, मेरा थोड़ा सा मेरा अपना व्यू है कि ये जो है अभी तक हमने बड़ी टीमों में ये नहीं देखा कि जो अच्छा प्लेयर ना हो वो कप्तान नहीं हो सकता. धोनी की आपने खुद ही बात कर दी है. तो जो परफॉर्मर होता है ना उसी को, और परफॉर्मर भी वो जो तीनों फॉर्मेट खेलता हो वो कप्तान होना चाहिए. या आपने भी उस दिन बात की है कि ये एक कप्तान और एक कप्तान और वो नहीं चलता है. इंग्लैंड में भी मसला हुआ आप कह रहे हैं. तो हमें ऐसे ही प्लेयर चाहिए कि जो तीनों फॉर्मेट भी खेलें, प्लेयर भी अच्छे हों. क्योंकि अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो उसकी ड्रेसिंग रूम में भी रिस्पेक्ट नहीं होगी. वो कहेंगे यार ये खुद तो कर नहीं रहा, हमसे डिमांड कर रहा है. तो हमें ऐसे ही कप्तान चाहिए जो बार बार ये बात होती है. करना तो बोर्ड ने है जो भी करना है, हम तो अपना व्यू दे सकते हैं कि वो कप्तान होना चाहिए जो परफॉर्म करता हो. धोनी की मिसाल दे दी आपने, बेहतरीन मिसाल दी है. इनिंग का इख्तिताम हो गया है यहाँ पे और सेमीफाइनल, द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2023, इंडिया हैज स्कोर्ड 397 रन, यानी 398 का टारगेट सेट किया है न्यूजीलैंड के लिए. दिस इज अ बिग huge target in a semi-final and yes, India has set this target. ब्रेक पर जा रहे हैं हम, ब्रेक से वापस आएंगे. एक चीज़ मैं ज़रूर अपने तीनों एनालिस्ट के सवाल ज़रूर फेंक कर जा रही हूँ कि वो वापस आएँ तो उस सवाल का हम जवाब ले सकें कि क्या कप्तान की परफॉर्मेंस होती रहे और टीम हारती रहे, आप उस कप्तान को चुनेंगे, या कप्तान की परफॉर्मेंस ना हो मगर टीम जीतती रहे, आप उस कप्तान को चुनेंगे. आफ्टर द ब्रेक.